इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अप्रैल से लेकर आज तक जो तहरीक हम चला रहे हैं उसे हकीकी आज़ादी की तहरीक का नाम दिया गया है। अगर कोई दूसरा पार्लिमानी नाम इस तहरीक को दिया जा सकता है तो मेरी दानिस्त के मुताबिक ये सिविल बालादस्ती की तहरीक है। 75 बरस जिस सिविल बालादस्ती का हम ख्वाब देखते रहे, इस मुल्क का राइट और लेफ्ट जिस बालादस्ती का ख्वाब देखता रहा, आज उन सब का इम्तहान है कि वो इस सिविल बालादस्ती की तहरीक के साथ हैं या वो स्टेटस को के साथ हैं। ये पहली बात है कि जो हमारे समझने की है। दूसरी बात जो मैं आपसे आज अर्ज करना चाहता हूँ, समरी मूव हो गई, तकर्रुरी होनी है और कोई याद कर ले कि अगर मुल्क को फिर अंधेरे गार में धकेलना है तो फिर आप कोई से भी फर्द की तकर्रुरी कर दें। हमें जो नाम आए हैं किसी को ना उसके ऊपर कुछ कहना है ना हमारी कोई राय है, लेकिन जो लोग उसके ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं सारे जराइम पेशा हैं। यानी अगर आप तस्नीम हैदर के गुज़िश्ता दिनों के सारे बयानात को यकजा कर लें और नवाज शरीफ के फरार को पेश नज़र रखें तो उसका छोटा भाई और यहाँ की सारी काबीना गुज़श्ता 1.5 माह से रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि काबीना के अरकान कहते रहे हैं कि हम अहम तैनाती का मशवरा एक मुजरिम मफरूर, और मैंने कहा था डबली मफरूर, दोहरी फरारी जिसने इख्तियार की है। हमें एतराज़ है इन लोगों के ऊपर कि ये जराइम पेशा लोग ये तकर्री करने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही नाजुक मौका है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरे पाकिस्तान से 25 की रात को हजारों लोग यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जमा होंगे। हकीकी आज़ादी के अलम को बुलंद करते हुए और हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए हम अपने हदफ से मुंह इनहराफ नहीं करेंगे। उसके लिए जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी निकल सकता है, धरना भी हो सकता है, हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हम जो अपने मकासद को जब तक हासिल नहीं करेंगे इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, हम चाहते हैं इससे पहले कि मुल्क डूब जाए, जो कोई 5-10% बाकी रह गई है कसर वो भी ख़त्म हो जाए। इससे पहले मुल्क के अंदर शफाफ आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आ चुका है, बदएतमादी जो कायम हो चुकी है, वो एतमाद में बदलना शुरू हो जाएगी। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि शफाफ इंतखाबात की तारीख जल्द अज जल्द दी जाए। बहुत शुक्रिया। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।